वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक मॉडल सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ा हुआ है। सबसे पहले मॉडल सेट नंबर 1 को देखें, उसके बाद आप मॉडल सेट नंबर 2 को देखेंगे तो बेटर होंगे। तो गाइस, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे 50-50 ऐसा क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में यानी 2023 के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो 5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, इन 5 मॉडल सेट को अगर आप कर लेते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ स्टूडेंट कि आपका 90+% नंबर आएंगे। पर शर्त है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को नोट करवाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को 5 मॉडल सेट प्रोवाइड करें जो आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा प्रोवाइड किए गए बनाए गए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में इसी तरह से पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को आपको बिना स्किप किए देखना है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो याद रखिएगा कब संपन्न हुआ था? 1946 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। जो भारतीय संविधान है वो अपनाए गए थे कहाँ से? संविधान सभा द्वारा। कहाँ पे? याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन के बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस भाग में वर्णित है? तो किस भाग में वर्णित होगा? तो भाग 3 में। याद रखिएगा भाग 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकार को कौन बदलाव कर सकते हैं? तो याद रखिएगा संसद, पार्लियामेंट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? जो भारत में मनोनयन करने का जो अधिकार है वो किनको होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यानी लोकसभा स्पीकर। याद रखिएगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी याद रखिएगा स्टूडेंट प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किनके चुनाव में? तो याद रखिएगा मैंने बता चुका हूं स्टूडेंट कि राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग नंबर 5 में वर्णित है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। संघीय कार्यप्रणाली जो है भाग नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसमें सबको बताना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के जो चुनाव करते हैं वो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा लोकसभा उपाध्यक्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? जो विधान परिषद होते हैं वो कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो याद रखिएगा 6 साल के लिए। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 6 साल। लोकसभा का पूछा जाए तो 5 साल। आपको एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होती है? इसको जो अंतिम अधिकार होती है वह है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है
कि भारत में न्यायपालिका है, जो भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के विधायिक संबंधों का संचालन किसकी सूची के आधार पर किया जाता है? किस सूची के आधार पर किए जाते हैं? तो इनमें से सभी, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिए गए थे, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा सी। कहाँ से लिए गए थे? कनाडा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है वो कनाडा से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका से। आपसे पूछा जाएगा कि डियर स्टूडेंट आपातकाल की स्थिति कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। आप लोग चाहते हैं कि डियर स्टूडेंट इसी तरह से हम लोगों को सर क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है ओनली फॉर क्लास 11 के लिए। और इस क्लास 11 का जो हमारे एप्लीकेशन है यानी हमारे ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का वो क्वेश्चन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ स्टूडेंट कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा आपको जो भी क्वेश्चन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्टडी कराए जा रहे हैं, अगर 100% आप सही ढंग से बिना स्किप किए क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं, मेरा वादा है कि स्टूडेंट आपका 90+ नंबर आएंगे। पर शर्त है क्या स्टूडेंट कि आपको बिना स्किप किए देखना है और एक एक पार्ट को देखना है। एक हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए डिस्टेंट वीडियो पड़ा हुआ है। और हमारा अभी न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है, याद रखिएगा, टारगेट मिशन 2023। इसमें आपको डिस्टेंट इनरोल करना है और इसमें जो आपको 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर उन सब क्वेश्चन का अगर आप लोग कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें इस बैच में इनरोल करना है, एडमिशन लेना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, यानी हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। और किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी तो नीचे डिस्टेंट तो डिस्क्रिप्शन पे आपका हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, उस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू से आप बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 21 भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत होगी? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड। याद रखिएगा आयरलैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है? तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? तो जन सेवा। याद रखिएगा जन सेवा, लोगों की सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन राज्य स्वशासन व सत्ता का अध्ययन करता है? याद रखिएगा राज्य शासन और सत्ता का अध्ययन करता है, उसका नाम है, याद रखिएगा, राजनीतिक विज्ञान। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सरकार की नीति से असहमत होने पर क्या करना चाहिए? सरकार की नीति से जब हम लोग असहमत हो जाते हैं तो हम लोगों को करना चाहिए क्या? नीति को बदलने के लिए, अपनी सरकार के राजी करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। नहीं, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? इसमें से आपको बताना है राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, वो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा आजीविका पाना।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? इसमें आपको बताना है कि कौन सुरक्षा नहीं देते स्वतंत्रता के रूप में। तो याद रखिएगा राजनीतिक पार्टियां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्यक्ति जो चाहे सो करे उसके कार्य पर कौन प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? आप इस कथन को स्वतंत्रता के लिए किस रूप में रखेंगे? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्राकृतिक स्वतंत्रता। ये प्राकृतिक स्वतंत्रता नेचुरल फ्रीडम है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? जो फ्रांसीसी क्रांति है उनका क्या नारा था? इसका नारा था स्टूडेंट इनमें से सभी स्वतंत्रता, भाईचारा, समानता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में असमानता नहीं है। इसमें से बताना है कि भारत में कौन सा है जो असमानता नहीं है। तो नागरिकता जो है वो सभी प्रकार के लोगों के लिए बराबर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 34। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय के जो संबंध थे वह धर्म से थे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। न्याय का मतलब क्या है? न्याय जो है उसका मतलब होता है व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? इसमें आपको बताना है कि जीवन का अधिकार वो प्राकृतिक का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो होगा कानून का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे डिजिटल नोट करना है। आप चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन किया गया, 2 माह बाद बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देर का कारण जानने के लिए अधिकार का प्रयोग करेंगे। किस अधिकार का प्रयोग करेंगे? तो सूचना का अधिकार। क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में नागरिकता के संबंध में कौन कानून बनाने का अधिकार किसके पास होती है? भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होती है? तो याद रखिएगा पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कि नागरिकता खत्म हो सकती है, नागरिकता जो है वह खत्म हो सकती है। तो याद रखिएगा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 42। कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेदार है? साम्राज्यों के पतन में मुख्य जिम्मेदार जो है वह है राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 45। धर्म सापेक्षवाद में क्या है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा धर्म और राजनीति से जुड़ा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें मॉडल सेट नंबर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि अगर इन सब प्रश्नों का अगर कर लेते हैं जो 5 मॉडल सेट तैयार किए गए, तो आपके पेपर में एक भी प्रश्न आपसे इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। पर शर्त है कि आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। तो स्टूडेंट चैनल पर नए आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा 100% जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएँ वो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का कामना करता है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47। नास्तिकवाद का किसके समर्थन में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रोधो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं शीत युद्ध क्या है? इसमें आपको बताना है कि शीत युद्ध क्या है। तो वक्र युद्ध। क्या हो जाएगा? वक्र युद्ध यानी स्पीच। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र में आतंकवादी ने कब ध्वस्त किया था? तो आतंकवादी ने ध्वस्त किए थे 11 सितंबर 2001 को। ऑप्शन नंबर
ये आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपके सामने और आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ है। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ है और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो डिवीजन आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।